संविधान को बदलिए, फिर मुझसे आके आप लोग बात करें, ठीक है? जय श्री राम। एक मिनट। ये है हिंदू एकता, अब देखना क्या होगा। मैं भी हिंदू हूँ, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, जैसा हमारा संविधान कहेगा चलेगा। मैं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहता अपने भारत देश में। मेरा जैसा संविधान लिखा गया है, मेरा देश संविधान के हिसाब से चले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है। जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है बनाए भैया, मैं तो ये कहूँगा हमारा देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। हिंदुस्तान नाम ही है तो हिंदू ही रहेगा और यहाँ पे हिंदू का ही राज रहेगा। आपने जो बोला हमने सुना। आप हज वाले आपके मित्र होंगे ना मुसलमान, कभी पूछो कि हमको लेके जाओगे हज? एंट्री नहीं है हिंदुओं को। ये जो आप बोल रहे हैं संविधान, तो 1947 से 1949 से संविधान पे ही चल रहा है, संविधान से ही चल रहा है और बदलाव लाना है। और ये जो पब्लिक तमाम है वो बदलाव लाने के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हम भी कुछ है? मुसलमान नहीं रहते हैं, तो होंगे हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। नहीं रहते हैं, वो देश के लिए जान नहीं दिए हैं। अरे दिए तब दिए होंगे, बताओ 10 नाम बता दो। आप 10 नाम बता दो। आप 5 नाम, अरे 5 नाम आप। अब की तारीख में कौन अब्दुल कलाम? आप जैसे लोगों की वजह से ही वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से उन्होंने हिम्मत आ रही है। आप जिस तरह की बात कर रहे हो इसीलिए हिम्मत आ रही है उनको। भारत माता की जय। ठीक है। मैं खुद भगवान बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या कह रही है? अगर मेले में इतनी भी दिक्कत ना हो तो फिर मेला किस काम का है ना? तो दिक्कत तो है ही नहीं। और भीड़ ज्यादा है इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी इतनी तो होनी भी चाहिए। इतनी दिक्कत भी नहीं उठाएगा इंसान तो इंसान किस बात का है ना? हिंदू राष्ट्र है तो इतनी भीड़ तो होनी जरूरी है। हिंदू राष्ट्र है, जाहिर सी बात है, हिंदू राष्ट्र है तभी तो हम यहाँ किस लिए आए? क्या कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनेगा। संगम में डुबकी लगाकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। महिलाएं क्या कह रही हैं? ये है हिंदू एकता, ये है हिंदू एकता। अब देखना क्या होगा। क्या होने वाला है? हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं भी हिंदू हूँ, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, जैसा हमारा संविधान कहेगा चलेगा, ठीक है? लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तमाम हिंदू। आप नहीं चाहते? नहीं, मैं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहता अपने भारत देश में। मेरा जैसा संविधान लिखा गया है, मेरा देश संविधान के हिसाब से चले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। और मैं देखता हूँ मानसिकता लोगों की जो हिंदू राष्ट्र बोलते हैं या देश में या जो भी समाज। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं तो ये कहने की करोड़ों लोगों की आस्था है, मांग कर रहे हैं ना? मैं मना कर रहा हूँ, मैं खुद नहाने आया हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहना क्या ये सही है? संविधान में तो इसका कोई जिक्र नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत देश अपना। मतलब आप क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? मानो कि हमारा देश में सर्वोच्च संविधान है। सेकुलर है आप? हाँ, सेकुलरिज्म रहना चाहिए। संविधान के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। चंद्रशेखर रावण जिस तरीके की बात करते हैं, अखिलेश यादव जो कहते हैं, उस पे आप सहमत हैं? देखिए, मैं राजनीतिक रूप से बिल्कुल नहीं जुड़ा हूँ। तो आप जिस तरीके से यहाँ तमाम सनातनी हिंदू जो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, करोड़ों हिंदुओं का मांग है कहीं ना कहीं। अपनी मानसिकता है, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। जो संविधान के हिसाब से तो चल ही रहा है। आपको पता है क्या है हमारे समाज में? मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरे गांव के वीर अब्दुल हमीद, आप लोग जानते होंगे उनके, वो हमारे गांव के ही हैं, वीर अब्दुल हमीद। मैं वहाँ से निवास करता हूँ। समाज में क्या होता है ना कि अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाई जाती है, ठीक है? जो देश के लिए शहीद हुए हैं हमारे, जो भी, उसमें कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है मुसलमान है, कोई नहीं। सब एक होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। कभी भी आफत पड़ती है तो लड़ते हैं, जैसा संविधान कहता है वैसे हिसाब से चलते हैं, हर चीज चलती है, ठीक है? जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है बनाए भैया, मैं तो ये कहूँगा हमारा देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। चंद्रशेखर रावण जिस तरीके का बयान देते हैं, जानता तक नहीं हूँ। चंद्रशेखर यादव को जानते हैं? यादव इसका क्या मतलब? अखिलेश यादव को जानते हैं? नेता है, मैं जानता हूँ, यादव है, नेता हूँ, जानता हूँ। मैं उनके भाषण नहीं जानता हूँ। गंगा जी में भी नहाए हैं हरिद्वार जाके। लोगों का सवाल है कि जब हम मक्का मदीने में दुकान नहीं खोल सकते हैं, जब मक्का मदीने में जा नहीं सकते हैं, तो गैर हिंदू जो है वो क्यों आएंगे महाकुंभ में? महाकुंभ में आने पर प्रतिबंध लगा बात हो गई ना भैया। चंद लोग कह दिए तो चलिए सबको लड़ाइए, यही बात हो गई ना। चंद लोग कोई नहीं कह रहे। हिंदुस्तान नाम ही है तो हिंदू ही रहेगा और यहाँ पे हिंदू का ही राज रहेगा। एक मिनट, आपने जो बोला हमने सुना। आप हज वाले बोल रहे हैं संविधान, तो 1947 से 1949 से संविधान पे ही चल रहा है, संविधान से ही चल रहा है और बदलाव लाना है। और ये जो पब्लिक तमाम है वो बदलाव लाने के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हम भी कुछ हैं? और आज तक जितना हुआ ना, इतिहास उठा के देख लो। 5वीं इकोनॉमी बने हैं ना देश, वो तो हम है ही भाई। संविधान पे आज तक चल ही रहा है ना 50 साल से। नहीं चलेगा? क्यों नहीं चल रहा? चल ही रहा है ना, संविधान पे ही चल रहा है ना। तो बता संविधान से क्या हुआ है? मुसलमान नहीं रहते हैं, हिंदू तो होंगे, हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। नहीं रहते हैं, वो देश के लिए जान नहीं दिए हैं। अरे दिए तब दिए होंगे, बताओ 10 नाम बता दो। आप 10 नाम बता दो। आप 5 सवाल है, एक सवाल है तो वक्त, एक सवाल, 1 मिनट भैया, 1 मिनट जानते हैं, 1 मिनट, मेरी सवाल है। आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब की तारीख में कौन अब्दुल कलाम है? आज की तारीख में कौन अब्दुल कलाम के जैसे घूम रहे हैं? हिसाब से चलेंगे क्या? आप इतिहास के हिसाब से चलते हैं क्या?
बदलाव अच्छा, लाना इससे पड़ेगा। बदलाव आएगा। आएगा 100% आएगा। तो आप बताओ कैसे लाएंगे? सुनिए मेरा सवाल है, ये एक मिनट भैया, एक मिनट आप लोग शांत रहिए। भारत माता की जय। ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या एक मिनट सर्वोच्च है। जय श्री राम। संविधान सर्वोच्च है, जय बजरंग और तमाम हिंदू भी मानते हैं इस चीज को। लेकिन आपने जिस तरीके से, क्या नाम बताया था आपने भैया? अभिषेक यादव। अभिषेक जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि मैं सेकुलर हूँ, ठीक है, लेकिन कुंभ की जमीन मैं को नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, भारत देश में लिखा है कि भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है, कहता है ना, तो आप भारत को गलत कहिए फिर क्यों कहता है? लेकिन जिस तरीके से अरे मैं इनको जिस तरीके क्या से कहता हूँ भाई, तमाम मैं हिंदुओं की मांग है, संविधान को 100 करोड़ हिंदुओं की अब मांग एक तरफ चल चुकी है। मैं संविधान को जानूंगा, आप लोग 10 लोग जो कहिए जो कहिए। तो वक्फ बोर्ड कह रही है कि कुंभ जो हो रहा है, महाकुंभ जो हो रहा है, वो हमारे जमीन पे हो रहा है, इस पे क्या कहिएगा? 5 अगर खुद नहाने हैं वो महाकुंभ में, मैं खुद भगवान बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। तो बजरंगबली के भक्त हो तो उनका क्यों साइड ले रहे हो? उनका साइड लेने के देखो भाई, आप जैसे लोगों की वजह से ही वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से उन्होंने हिम्मत आ रही है। आप जिस तरह की बात कर रहे हो, इसीलिए हिम्मत आ रही है उनको। देखिए, एक एक करके बात कीजिएगा तो रिकॉर्ड होगा, अगर ऐसे बोलिएगा तो कोई सुन नहीं पाएगा कौन क्या बोल रहा है। एक एक करके बोलिएगा। एक मिनट, इनके लिए एक बात, देखो जिसको थकान हो शुगर टेस्ट कराए, जिसको कमजोरी हो ब्लड टेस्ट कराए, और जो हिंदू होकर भी हिंदुओं का विरोध करे उसको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए भैया। और मेरी बात सुनो, पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू धर्म है। अब इसके लिए 2 लाइन सुनो कि गर्व क्यों ना करूं सनातन धर्म पर। आशीष यादव जी ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। सुनो भैया, हिंदू धर्म के ऊपर 2 लाइनें सुनो। गर्व क्यों ना करूं सनातन धर्म पर, गर्व क्यों ना करूं सनातन धर्म पर, क्योंकि आरती के बाद विश्व के कल्याण की जय हो की गूंज केवल मंदिरों में ही सुनाई देगी, आपको इसके अलावा और कहीं भी नहीं सुनाई देगी। तो मेरी बात सुनो, तो हम चाहते हैं कि भारत देश सनातन धर्म के ऊपर जो भी है हिंदू लोग है ना, जो अपना योगदान दे कि भारत को हिंदू देश बनाना ही है, हिंदू देश बनाना। चलिए, ये मांग है, ये तमाम लोगों की कहीं ना कहीं मांग है, ये भी 100% हिंदू। लेकिन आशीष जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं तो फाड़ के फेंक दीजिए भाई, देश का जो संविधान है बना लीजिए, बना के फेंक दीजिए, उसमें जो धर्मनिरपेक्ष लिखा है फेंक दीजिए फाड़ के। ये हिंदुओं की मांग है, एक बार दिखाइए। ये तमाम लोग जो मांग रहे हैं कि मैं गर्व से कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये गर्व से कह रहा हूँ मैं भारतीय हूँ। मैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्यों का संगठन है, तो रहेगा। संविधान को बदलिए, फिर मुझसे आके आप लोग बात करें, ठीक है? जय श्री राम। एक मिनट देखिए, आशीष यादव जो है वो कह के जा रहे हैं कि मैं सेकुलर हूँ, और संगम किनारे इस तरीके का बोल रहे थे कि मैं सेकुलर हूँ और मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। यही चाहिए, हिंदू राष्ट्र तो चाहिए ही चाहिए। आशीष यादव बोल रहे थे कि मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मैं चाहिए, लेकिन जो हिंदू है उनको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। हम गुजरात से आए, सूरत से, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने तभी कहा था हिंदू राष्ट्र बन चुका है, अभी बनेगा वहाँ पे। अगर भारत अखंड भारत था तो अलग क्यों हुआ? अगर हिंदू राष्ट्र होता उसी टाइम तो अलग होने की वजह नहीं थी ना। वो कह रहे कि हम सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमको। वो मिर्ची वाले हैं तभी लग रही है। हम हिंदू हैं, हम सिंधी हैं, हमने अपना हिंदू राष्ट्र के हिसाब, हिंदू के हिसाब से हमने पूरा सिंध, घर बार हर चीज छोड़ दी थी। एक बात आपको पता है, जब राम मंदिर बना था तब लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है, कि मंदिर क्या देगा खाने को। आज वही लोग इस कुंभ के मेले में दुकान लगाने के लिए मरे जा रहे थे। आपने भी देखा होगा भाई, कुंभ का मेला शुरू हुआ था तब टोकन सिस्टम था भाई दुकान लगाने का। लोग कितने मर रहे थे कि मेरी दुकान लगनी चाहिए कुंभ के मेले में। जो लोग ही विरोध कर रहे थे कि हिंदू धर्म में क्या देगा ये मंदिर क्या देंगे हमको खाने को, वो याद देख लो। इस कुंभ विश्व समाहित है, सबकी संस्कृति सबकी सभ्यता हमारे धर्म में समाहित है, तो हमारा कोई एक पार्टिकुलर कोई राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व ही हमारा धर्म है।